Hello, civil engineer. Myself Rahul Kohli. I am corporate trainer for you. I welcome to Reinfor Digital Platform. आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको मशीनरीज की नॉलेज दी थी, आज मैं उसको कंटिन्यू करता हूँ, जो कि आपका टॉपिक है कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एंड मशीनरीज का। आज मैं एक नई मशीन लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, जो कि है हाइवा, टिपर, डंपर और ट्रक। आज मैं एक चीज़ क्लियर कर दूंगा कि ये जितनी भी कन्फ्यूजन्स है, जिसको आप ट्रक बोलते हैं, हाइवा बोलते हैं, टिपर बोलते हैं, आज आपकी कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगी कौन सी मशीन को आप कौन सा नाम देते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कौन कौन सी होती है ये देख लेते हैं। सबसे पहले आपकी आती है ईचर आती है, फिर आपका टाटा मोटर्स आती है, भारत बेंज आती है, आपका अशोक लेलैंड आती है, वॉल्वो कंस्ट्रक्शन आती है, इक्विपमेंट्स आती है। इसमें और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो मैन्युफैक्चरिंग करती है। देख लेते हैं इसका। पहले सबसे पहला आपका जो ट्रक आता है, ये आता है आपका फ्लैट बेड ट्रक। फ्लैट बेड ट्रक का आपने बहुत बार यूज देखा होगा। जितनी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे आपके सरिये आते हैं या फिर मशीन्स आती है, हैवी हैवी लोड्स की जितनी भी आपके इक्विपमेंट्स होते हैं, वो सारे इसी मशीन के थ्रू आते हैं। जितने भी आपके सरिये आते हैं, 12-12 मीटर के जितने भी लंबे लंबे सरिये आते हैं, वो आपका इसी मशीन के थ्रू आपका ट्रैवल करके आते हैं। और आपने इस मशीन को देखा होगा, दोनों मशीन सेम ही साइज की होती है, अलग अलग साइज की भी होती है। ये बेसिकली उसी चीज़ के लिए काम आते हैं, जितने भी आपके भारी इक्विपमेंट्स होते हैं उस चीज़ को लाने ले जाने के लिए आपको काम में आते हैं। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट। फिर आपका होता है वैन बॉडी ट्रक। वैन बॉडी ट्रक आपका क्या काम करता है, जितने भी आपके मटीरियल इक्विपमेंट्स होते हैं जो सेफ रखने होते हैं, जैसे आपका टावर क्रेन के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, वो सेफली आपको कंस्ट्रक्शन साइट पे ले जाने होते हैं, तो आप इस मशीन का यूज़ करते हैं। फिर देखते हैं हम दूसरी में। फिर आता है आपका टिम्बर ट्रक। टिम्बर ट्रक आपका क्या काम करता है, जितने भी आपके साइट पे टिम्बर का यूज़ किया जाता है, उस यूज़ के लिए आपको टिम्बर ट्रक का यूज़ करना पड़ता है। बेसिकली इस मशीन में होता क्या है, आपका ट्रक होता है और ये स्पोक्स निकले होते हैं। इसमें क्या है, आपका टिम्बर एक जगह पर रसिस्ट कर जाता है और वो इधर उधर कहीं पर भी गिरने का डर खत्म हो जाता है। तो एक ये आपका टिम्बर ट्रक होता है। चलते हैं नेक्स्ट। फिर आता है आपका टैंकर ट्रक। टैंकर ट्रक आपने देखा होगा, जितने भी आपके वाटर सप्लाई के लिए काम में आते हैं, आपकी साइट पे जितना भी आपका वाटर का काम होता है, वो आपका इसी ट्रक के थ्रू किया जाता है। आजकल जो एनजीटी की गाइडलाइंस है, अगर जो भी आपका धूल मिट्टी से प्रभावित हो जाते हैं, उसके लिए भी आपका ये मशीन बहुत काम में आती है, आपका ट्रक बहुत काम में आता है। ये क्या है, आपका क्यूरिंग के लिए भी काम में आता है, क्यूरिंग के लिए, स्प्रेइंग के लिए, जिससे कि आप अगर आप साइड पे पानी का छिड़काव करवाते हैं तो क्या है, धूल मिट्टी कम उड़ती है। इस वजह से इस ट्रक का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट। फिर आता है आपका कंक्रीट मिक्सचर। कंक्रीट मिक्सचर आपका क्या काम करता है, जितना भी आपका आरएमसी होता है, रेडी मिक्स कंक्रीट होता है, उसको लाने ले जाने का काम करता है। इसकी वीडियो मैंने पहले भी एक बनाई हुई है, अगर आप इसकी स्पेसिफिकेशन देखना चाहते हैं तो आप उस वीडियो में भी देख सकते हैं। मैं एक बेसिक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे कि अब ये पूरी ट्रक को हम कंक्रीट मिक्सचर बोलते हैं, ट्रांजिट मिक्सचर के नाम से भी बोलते हैं, आरएमसी के नाम से भी बोलते हैं। और इस पूरी मशीन का नाम ट्रांजिट मिक्सचर होता है, कंक्रीट मिक्सचर होता है। जो इसके अंदर होता है उसको हम रेडी मिक्स कंक्रीट कहते हैं, जो आपका बैचिंग प्लांट से आता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं। फिर आता है आपका डंप और टिपर, जिसको हम डंपर भी बोलते हैं, टिपर भी बोलते हैं। ये बेसिकली काम क्या करता है, जितने भी आपके सामान आता है, जैसे ग्रेवल्स हो गया, सैंड हो गया, एग्रीगेट हो गया, ये लोडिंग, ये उसको ट्रैवल का काम करता है। एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना, एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना और साइट पे लाने ले जाने का ये काम करता है। फिर चलते हैं हम इसी मॉडल का एक हम स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। टिपर आपका काम क्या करता है, देखिए टिपर नाम से भी डिनोट करते हैं। जो टाटा कंपनी है इसको ज़्यादातर टिपर के नाम से डिनोट करती है। इसका एक बार स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं कि क्या क्या होता है। टिपर ऑफर्ड बाय द कंपनी फॉर माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री फॉर लोड लाइक कोल, स्टोन, ग्रेवल, सैंड और कंक्रीट एंड अदर्स। ये आपका बेसिकली किस किस चीज़ के लिए काम करती है, आपका कोल के लिए, स्टोन के लिए, ग्रेवल्स के लिए, सैंड के लिए और कंक्रीट के लिए काम करती है। इसकी लोड कैपेसिटी देख लेते हैं। ये अलग अलग वेरिएंट में आता है। तो लोड कैपेसिटी इसकी क्या क्या होती है, 18 क्यूबिक मीटर भी होती है, 14 क्यूबिक मीटर भी होती है, 12 क्यूबिक मीटर भी होती है।
इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात कर लेते हैं। तो इसका फ्यूल टैंक जो कैपेसिटी है वो है इसका 225 लीटर का। फिर इसका डीजल कंजम्पशन की बात करें तो डीजल कंजम्पशन की जो कंपनी क्लेम करती है वो कहती है कि 6.9 से लेके 10 किलोमीटर पर आवर ये कम से कम दे देती है। देख लेते हैं इसका और क्या क्या यूज होता है। टिपर का यूज हमारा बेसिकली एक्सकेवेशन में भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। एक्सकेवेशन में क्या काम करता है, जैसे आपकी पोकलैंड मशीन है, पोकलैंड मशीन एक्सकेवेट करती है और टिपर या फिर टिपर में डंपर या फिर टिपर में ये लोड कर देती है। तो ये आपका जो ट्रक होता है वो क्या काम करता है, लोडिंग अनलोडिंग के लिए काम में आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मशीन होती है हमारे साइट के लिए, क्योंकि जितना भी लोडिंग अनलोडिंग का काम करना होता है वो इसी के थ्रू होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।